आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस को, जिसमें हम पार्ट 1 पढ़ेंगे भोजन तथा मानव स्वास्थ्य। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको भोजन से संबंधित बताया था। हम दो भागों में वैसे इस पाठ को पढ़ेंगे, पहला भोजन और दूसरा है मानव स्वास्थ्य। अभी हमारा पहला ही भाग चल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं एक बार। भोजन क्या होता है? भोजन का मतलब होता है आवश्यक सभी पोषक तत्वों को हमारे शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया। क्या कहलाती है? भोजन कहलाती है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार का होता है भोजन। पहला होता है संतुलित भोजन और दूसरा होता है असंतुलित भोजन। भोजन में संतुलित भोजन के कितने अवयव होते हैं? 7 अवयव होते हैं प्रमुख रूप से संतुलित भोजन के। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल और अंतिम होता है खाद्य रेशे। हाँ जी, अब आगे देखिएगा। तो इन सभी अगर पोषक तत्वों की उचित मात्रा और आवश्यक जितनी भी आवश्यक मात्रा होती है अगर बराबर भोजन में हो तो ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। और इनमें से किसी की भी अगर कमी हो तो वो भोजन कहलाता है असंतुलित भोजन, या फिर जिसे कहा जाता है कुपोषण। अगर संतुलित भोजन करेंगे तो इसका शरीर पर क्या रिजल्ट होगा, एक बार उसकी तरफ नजर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, संतुलित भोजन से क्या होगा? संतुलित भोजन की वजह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बेशक हमारा मस्तिष्क भी अच्छे से कार्य करेगा। मस्तिष्क अच्छा तो हमारे मस्तिष्क में विचार भी अच्छे आएंगे, और विचार अच्छे आएंगे तो ये स्पष्ट बात है हम जो भी कार्य करेंगे अच्छे कार्य होंगे, अच्छे कार्य किए जाए। अतः आप स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित। भोजन अगर असंतुलित हो तब क्या होगा? असंतुलित या कुपोषण की वजह से शरीर में क्या हो जाएगा? रोग हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। और विभिन्न पोषक तत्वों की वजह से अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है एवं शरीर का निर्माण होता है। विटामिनों में देखिए, विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। 6 प्रमुख विटामिन होते हैं वैसे, और अब तक टोटल है, कुल है अब तक कितने विटामिनों खोज हो चुकी है? 15। इनके बारे में हम अलग से विस्तार से पढ़ेंगे कि ये क्या क्या हमारे शरीर को प्रॉब्लम होती है अगर इनकी कमी होती है तो। खनिज लवण भी बहुत सारे होते हैं, बहुत कम मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। 24 होते हैं खनिज लवण हमारे शरीर में। वसा, वसा का मतलब चिकनाई युक्त पदार्थ, जैसे घी, तेल, इनसे हमें मिलती है फैट यानी कि वसा। और जल भी शरीर में विभिन्न आवश्यक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होता है। जैसे कि मेरे पास कोई सामान तो है लेकिन उसे यहाँ से नोखा ले जाने के लिए गाड़ी नहीं है, तो मैं उस सामान को कैसे ले जाऊंगा? ठीक वैसे ही जल भी हमारे शरीर में एक व्हीकल की तरह कार्य करता है, गाड़ी की तरह कार्य करता है, जो विभिन्न पोषक पदार्थों को के परिवहन का कार्य करता है। यानी कि विभिन्न आवश्यक पोषक पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त जल का काम होता है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। उत्सर्जन का कार्य भी जल है वो शरीर में हमारे करता है। तो एक प्रमुख कार्य परिवहन, उत्सर्जन, अवशोषण, चीजों को अवशोषण का, और विभिन्न पदार्थों के पाचन में भी हमें जल है वो मदद करता है शरीर में। इसके अतिरिक्त खाद्य रेशे। खाद्य रेशे क्या होते हैं? खाद्य रेशे देखिए, इनका अन्य नाम होता है रफेज। छिलके वाले जितने भी अनाज होते हैं, फल होते हैं, उनके अंदर खाद्य रेशे पाए जाते हैं। जैसे केला है,
संतरा है, तो इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, रफेज पाया जाता है। रफेज क्या करता है, रफेज भी एब्जॉर्बेशन का काम करता है, यानी कि अवशोषण का काम करता है। तो ये शरीर में जल के स्तर को भी उचित बनाए रखता है, तो ये भी एक आवश्यक पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है, खाद्य रेशे या रफेज। चलिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनके बारे में पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं। आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो पहले वाला वीडियो देखिए जाके। और इसके बाद में अभी हम पढ़ेंगे विटामिन और खनिज लवण की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में आइए हम अभी चर्चा करते हैं। तो विटामिन कितने होते हैं, सबसे पहले तो विटामिन देखिए, अभी मैंने बताया ना आपको विटामिन कितने होते हैं। विटामिन होते हैं प्रमुख रूप से 6, लेकिन टोटल विटामिनों की अब तक जो खोज हो चुकी है 15। हम अभी जो क्लास 10 के जो सिलेबस में जितने विटामिन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उन विटामिनों की कमी से अगर वो विटामिन बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो तो क्या होगा। विटामिन का नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले कौन कौन से विटामिन बारे में पढ़ेंगे हम। विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे, B1 के बारे में पढ़ेंगे, B2, B3, B12, विटामिन सी, विटामिन डी। कितने विटामिन हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 विटामिन हो गए। साथ साथ मैं इनके आपको वैज्ञानिक नाम भी बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं इनके वैज्ञानिक। विटामिन ए आंखों से संबंधित होता है, और आंखों से संबंधित विटामिन ए होता है तो इसका वैज्ञानिक नाम होगा रेटिनॉल। अगर आपको मानव नेत्र के बारे में जानकारी है तो आप समझ गए होंगे कि रेटिना आंखों से संबंधित है। मानव नेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उस पर मानव नेत्र वाले टॉपिक में आपको विस्तार से समझाऊंगा कि रेटिना क्या होता है, कैसे हमें दिखाई देती है चीजें। तो रेटिना से रेटिनॉल नाम है, से आपको याद रखना है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। और B1 का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है थायमीन। B2 का वैज्ञानिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ये चीज और ध्यान रखना यहाँ पर कि B2 और B3 ये दोनों विटामिन स्किन से रिलेटेड है, हमारी त्वचा से संबंधित है। B12 हमारे ब्लड से रिलेटेड है, यानी कि हमारे खून से संबंधित है। B1 जो विटामिन है ये हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका आवेग, हमारे पाचन, मेटाबॉलिज्म और हृदय की धड़कन से संबंधित होता है ये, ठीक है। तो ये खास तौर पर इसको ऐसे ध्यान रखेंगे आप, हृदय से संबंधित है, हृदय तंत्रिका। तंत्रिका का मतलब समझते हैं, मस्तिष्क में तंत्रिका होती है। B3 का जो साइंटिफिक नेम होता है नियासिन। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालमिन। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। कठिन लग रहे होंगे आपको ये नाम, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना इनकी बार बार लिख लिख के, बहुत आसानी से ये नाम आपको याद हो जाएंगे। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सिफिरोल। क्योंकि विटामिन छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, कुछ है कि तुम्हें आसानी से ट्रिक्स क्या है, आसानी से याद भी हो जाते हैं। क्योंकि विटामिन डी और जो कैल्शियम होता है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि कैल्शियम का भी काम क्या होता है, हमारे दांत और हड्डियों को मजबूत बनाना। विटामिन डी भी क्या करता है, विटामिन डी का जो मेन सोर्स होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, क्या करता है ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। सुना होगा, छोटी क्लास में पढ़ लिया होगा कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, हड्डियां विकृत हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है ना। तो ये कैल्सिफिरोल, कैल्शियम से याद रखेंगे, कैल्सिफिरोल विटामिन डी का साइंटिफिक नेम। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे इनसे होने वाले रोग। विटामिन ए से रेटिनॉल होता है साइंटिफिक नेम इसका, और इससे रोग होता है रक्तवंधी रोग। मारवाड़ी में बोलते हैं ना रातिंदो, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, दिखाई नहीं देता है नाइट के टाइम में। लक्षण क्या होता है इसका, इसके लक्षण होता है रात या
कम लाइट में स्पष्ट दिखाई न देना। इसके अतिरिक्त त्वचा पर भी चकत्ते बन जाते हैं, क्योंकि जो आंखों को पोषण मिलता है ना, वो डायरेक्टली वो पोषण हमारे स्किन के लिए भी पोषक तत्व के रूप में काम करता है, हमारी त्वचा के लिए भी। मानव नेत्र वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे इसके बारे में। थायमीन, जो विटामिन B1 मैंने भी बताया था, हृदय तंत्रिकाओं से संबंधित है। तो इससे जो रोग होता है, पहले तो उस रोग का नाम जान लीजिए। तो विटामिन बेरी रोग होता है। क्या होता है इसमें? हृदय धड़कन कम, तंत्रिकीय आवेग में भी कमी आ जाती है, यानी कि हमारी सोचने समझने की क्षमता को भी इफेक्ट करता है। और इसके अतिरिक्त उपापचय। ये उपापचय क्या होता है? नाम सुना होगा आपने, मेटाबॉलिज्म, पाचन से संबंधित है ये। तो विटामिन B1 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हृदय धड़कन से संबंधित, हमारे हार्ट जो शरीर का मुख्य जो एक अंग है हमारा, तंत्रिकीय आवेग में कमी, मस्तिष्क, उपापचय, पाचन, यानी कि 3 तंत्रों से जुड़ा हुआ है। विटामिन B1 3 तंत्रों से जुड़ा हुआ है। कौन सा तंत्र है 3? मैं तीनों के नाम यहाँ A, B और C के रूप में लिखता हूँ। पहला तंत्र है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हार्ट का, हृदय का, ब्लड जाता है हृदय में, पंप होता है, शुद्ध अशुद्ध आता है, शुद्ध है आलिंद नीले, ये हम सेकंड लेसन में पढ़ेंगे, है ना, ह्यूमन सिस्टम वाले मानव तंत्र। परिसंचरण तंत्र, तंत्रिकीय आवेग, ये कौन सा हो गया? मानव मस्तिष्क। बी, मानव मस्तिष्क। इसके बाद में सी, कौन सा? उपापचय, यानी कि पाचन तंत्र। दैट मीन्स कि अगर आपकी बॉडी में B1 की कमी है तो 3 शरीर के मुख्य तंत्र प्रभावित होने वाले हैं। परिसंचरण तंत्र, आपका हृदय, मानव मस्तिष्क जहाँ से सोचने समझने की सारी क्रियाएं संचालित होती है, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, भोजन व्यय से जुड़ी सभी प्रकार की क्रियाएं भी प्रभावित हो सकती हैं इसकी वजह से। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं विटामिन B2 के बारे में। राइबोफ्लेविन, इसकी कमी की वजह से रोग, अगर आपको वैज्ञानिक नाम याद हो जाए तो इसकी कमी से होने वाला रोग का नाम भी याद हो जाएगा, एराइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में मुख के किनारे व होठ की त्वचा फट जाती है। कौन से रोग में? विटामिन B2 की कमी से। B3 में क्या होगा? नियासिन वैज्ञानिक नाम, और इससे होने वाला रोग होता है पेलेग्रा। इसमें स्किन पर पपड़ियां बन जाती है, यानी कि त्वचा पर पपड़ियां बनने लग जाती है, पपड़ियां बनना, ये इसका लक्षण होता है। साइनोकोबालमिन, मैंने आपको बताया ब्लड से संबंधित खून, और खून की कमी से रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो एक तो सीधे से है कि रक्त की कमी या रक्त अल्पता, और खून की कमी से हमारी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, तो स्मृति कमजोर। चलिए इसके बाद में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C। एक्चुअली दिस विटामिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, एंड इस समय तो ये और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी प्रमुख कारण बताता हूँ अभी, क्योंकि विटामिन C प्राप्त होता है खट्टे पदार्थों से, जैसे कि आंवला, दही, इस तरह से जो नींबू है, विभिन्न प्रकार के जो खट्टे अचार हैं, खट्टे भोजन की जो स्रोत होते हैं, उनसे हमें विटामिन C मिलता है। विटामिन C क्या काम करता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो
हमारी शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए विटामिन सी बहुत ही आवश्यक होता है, पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए। तो इसकी वजह से रोग होता है इसका भी, मसूड़े खराब हो जाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। जब स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार सभी यही कह रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, तो है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता विटामिन सी से बढ़ती है। तो अपने भोजन में हमें कुछ ऐसी ये प्रमुख चीज़ें, नेचुरल जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनको शामिल करना चाहिए। दही है, छाछ है, नींबू है, संतरा, इस तरह बहुत सारी विटामिन सी की जो जिन चीज़ों से विटामिन सी मिलता है उनका हमें डेली लाइफ में, अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए उनको। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। इस रिकेट्स रोग की वजह से हड्डियां कमजोर। तो चलिए, ये हुआ हमारा कंप्लीट विटामिन कुपोषण। विटामिनों की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। फिर भी अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है अब तक जो मैंने पढ़ाया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, हम आपकी समस्या का जरूर समाधान करने की पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा खनिज कुपोषण। बॉडी में टोटल 24 प्रकार के खनिज लवणों की जरूरत होती है, जिनमें से कुछ 5 प्रमुख खनिज लवणों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। कौन कौन से खनिज लवण है वो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी के लिए खनिज लवण होते हैं वो होते हैं सोडियम, ये मैंने प्रतीक लिखा इसका, Na होता है, और K किसका प्रतीक होता है? पोटेशियम का। सोडियम और पोटेशियम ये शरीर के लिए 2 आवश्यक प्रमुख खनिज लवण होते हैं, जो कि हमारी कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करते हैं, हमारे उपापचय का संचालन करते हैं यानी पाचन का, और एक और महत्वपूर्ण चीज, सोडियम हमारे शरीर में जल की जो मात्रा है उसको उचित बनाए रखने में मदद करता है। ध्यान से सुनना, सोडियम हमारे शरीर में जल की मात्रा को उचित बनाए रखने में मदद करता है। तो ये सोडियम, पोटेशियम, इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे ये क्या है बताओ? कैल्शियम, फॉस्फोरस, अब हम पढ़ेंगे आयोडीन, और लास्ट में एक और पढ़ेंगे हम, ये क्या बताओ? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शरीर के लिए। Fe क्या होता है? आयरन। आयरन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं लोह तत्व। चलिए थोड़ी डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो सोडियम हमें किस से पहले, सबसे पहले तो ये जो खनिज लवण मिलते हैं, ये मिलते किन चीज़ों से हैं, कौन सी भोजन की चीज़ों से हमें मिलते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो इनका मैं लिख देता हूँ प्रमुख स्रोत। सोडियम का जो प्रमुख स्रोत होता है, सोडियम मिलता है हमें नमक से मिलता है। सोडियम का प्रमुख स्रोत क्या होता है? नमक से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, हरी सब्जियों से सोडियम नहीं मिलता, नमक से मिलता है और समुद्री भोजन से मिलता है, मछली आदि। ठीक। पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। वैसे प्रमुख रूप से पोटेशियम का जो स्रोत होता है वो गुड़ से मिलता है, पत्तेदार सब्जियों से। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में। कैल्शियम किससे मिलता है? तो कैल्शियम का जो प्रमुख स्रोत होता है ना, वो होता है दूध।
हरी सब्जियां, ये कैल्शियम का प्रमुख स्रोत होता है। इसके अतिरिक्त नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए, मांसाहारी के लिए अंडों से भी मिलता है, अंडों से भी कैल्शियम प्राप्त होता है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के भी सेम ही सोर्स है, दूध, हरी सब्जियां, है ना। आयोडीन, आयोडीन किससे मिलता है? आयोडाइज्ड नमक, समुद्री भोजन, है ना, इनसे मिलता है हमें आयोडीन। आयरन, आयरन किससे मिलता है? आयरन मिलता है, देखो ये शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम देखिए आयरन के जो आवश्यक पोषक जैसे बताते हैं डॉक्टर, खून की कमी होती है तो डॉक्टर आपको किन किन चीज़ों की सलाह देता है कि आप गुड़ का अधिक सेवन कीजिए, गुड़ का सेवन कीजिए, सेब, अनार, चुकंदर एवं बाजरा में भी आयरन पाया जाता है। और हमारा गुड़ शरीर का ही एक इंटरनल पार्ट यकृत, लीवर, है ना, लीवर से भी हमें क्या मिलता है? लीवर से। अब ये हो गए इनके स्रोत, खनिज, खनिज कुपोषण में ये इनके मैंने स्रोत बता दिए कि किन किन चीज़ों से हमें ये मिनरल्स जो आवश्यक खनिज होते हैं वो मिलते हैं। अब इनकी कमी से रोग क्या होते हैं, ये किस तरह से रोग होते हैं इनकी कमी से, तो ये इनके रोग जानने के लिए हमें इनके कार्य मालूम होने चाहिए। क्या रोग होती है, क्या समस्याएं होती है, इसके लिए हमें इनके कार्य जानने जरूरी है। कौन कौन से कार्य होते हैं? सोडियम का क्या कार्य होता है? सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों का कार्य, उपापचय, तंत्रिकी आवेग, शरीर का जो अंदर खनिज होते हैं उनका विद्युत अपघटन, शरीर में विद्युत अपघटन, जल की मात्रा बनाए रखना, जल की उचित मात्रा बनाए रखना आदि। इसके बाद में कैल्शियम और फास्फोरस, ये क्या कार्य करते हैं, ये किसके लिए कार्य करते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस हमारी दांत व हड्डियां मजबूत बनाते हैं। फास्फोरस, कैल्शियम हो गया, साथ में ये दोनों सेमी वर्क होते हैं ऑलमोस्ट इनके। आयोडीन क्या करता है? आयोडीन हमारे थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, इस थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, तो उस थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। अगर इसकी कमी हो तो क्या होगा, अभी बताते हैं। इसके बाद में आयरन, आयरन का क्या काम? आयरन हमारे रक्त में पढ़ा होगा आपने हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है आयरन। क्या होगा इनकी कमी से? तो जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं। तो इनकी कमी से क्या होगा? उपापचय कमजोर हो जाएगा, जो कार्य हो रहे हैं वो नहीं होंगे, उन कार्यों में कुछ न कुछ बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी। उपापचय में पाचन तंत्र खराब हो सकता है, मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं होगी, शरीर में विद्युत अपघट्य सही ढंग से आयनित नहीं होगा, आयनित नहीं होगा तो सही ढंग से जो सभी खनिज लवण आयन शरीर को चाहिए होते हैं वो आयन नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे तो हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। जल की मात्रा बहुत ही आवश्यक होता है, जल तो शरीर के लिए। तो इस जल की मात्रा, क्योंकि बॉडी का लगभग 3/4 भाग किससे बना होता है? जल से बना होता है। दांत व हड्डियां मजबूत, तो दांत व हड्डियां खराब हो जाएगी। तो इसकी वजह से देखिए बच्चों में रिकेट्स रोग, जो रिकेट्स रोग होता है, और बड़ों में ना एक रोग होता है ओस्टियोमेलेशिया। तो कैल्शियम की कमी से ओस्टियोमेलेशिया, ये किन में? बड़ों में रोग होता है ये, और रिकेट्स होता है बच्चों में। इसके बाद में आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण ढंग से नहीं हो तो गलगंड या घेंघा रोग हो जाता है। गलगंड या घेंघा, जिसे इंग्लिश में गोइटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोइटर। इसके बाद में आयरन, आयरन खून की, आयरन क्या करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और अगर इसकी कमी होगी तो खून की कमी होगी, तो खून की कमी से रोग होता है
एनीमिया। तो ये हुआ हमारा भोजन वाला पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। उम्मीद करता हूँ जो पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम इस लेसन से संबंधित लिख सकते हैं और अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।